ये क्या नया लोचा है? स्कैल्प पे स्क्रब कौन करता है? हम ऑयलिंग हमारे स्कैल्प पे जमे किसी भी तरह के डिपोजिशन को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर दे। हेलो, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत आपसे ही एक सवाल करके करती हूँ और मेरा सवाल ये है कि आप अपनी स्किन पर स्क्रब कब करते हैं या उसको एक्सफोलिएट कब करते हैं, या केमिकल एक्सफोलिएशन हो या फिजिकल स्क्रब हो, कब यूज़ करते हैं? अगर मैं ये आपके फेस के लिए पूछूं तो आप में से ज़्यादातर लोग या लगभग सभी लोग ये बोलेंगे कि हाँ, मैं वीक में एक बार कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, या 2 हफ्ते में एक बार कर ही लेते हैं, ज़रूर कर लेते हैं। लेकिन अगर यही सवाल मैं आपसे आपकी अदर बॉडी पार्ट्स के लिए पूछूं तो फिर ज़्यादातर लोग बोलेंगे यार कर लेता हूँ या कर लेती हूँ महीने में 1 आध बार या 2 महीने में 1 बार। आप अगर यही बात मैं आपके स्कैल्प के लिए पूछूं तो आप बोलोगे ये क्या नया लोचा है? स्कैल्प पे स्क्रब कौन करता है? हम ऑयलिंग करते हैं, शैम्पू करते हैं, मास्क लगाते हैं, पैक लगाते हैं, कंडीशनिंग करते हैं, बट स्कैल्प पे स्क्रब कौन करता है? तो जी हाँ, हमें स्कैल्प पे भी एक्सफोलिएशन की ज़रूरत होती है, स्क्रब की ज़रूरत होती है। और क्यों ज़रूरत होती है? वही रीज़न है भई जो बाकी अदर बॉडी पार्ट्स में होते हैं। हमें डेड स्किन सेल्स रिमूव करनी है, सेल रिन्यूअल प्रोसेस तेज़ करनी है, हमें एक स्वस्थ त्वचा चाहिए, जब हमारी स्कैल्प स्वस्थ रहती है तो हमें एक अच्छी हेयर ग्रोथ भी मिलती है। और जो भी हमारे पोर्स हैं, जैसे हमारी त्वचा के पोर्स बंद हो जाते हैं और हम एक्सफोलिएशन के थ्रू या स्क्रब के थ्रू वो पोर्स को ओपन करते हैं, जिससे पोर क्लॉगिंग की समस्या दूर होती है और उससे होने वाली और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, ब्लैक हेड, वाइट हेड, दूर होती है। ये तो अदर बॉडी पार्ट्स की बात हुई। लेकिन स्कैल्प पे भी हमें डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन कैसे होता है? डिपोजिशन होता है, हम कितने सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हम ऑयल यूज़ करते हैं, कंडीशनर यूज़ करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं, स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो चाहे हीट प्रोडक्टर स्प्रे हो या स्टाइलिंग स्प्रे हो। ये सारी चीज़ें हमारे स्कैल्प पे डिपॉज़िट होने लगती हैं और बिल्डअप क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प पे जो हमारे हेयर फॉलिकल हैं या वो रोम छिद्र जिससे हमारे हेयर बाहर आते हैं, वो बंद होने लगते हैं, जिससे हमारे बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, बालों की थिनिंग शुरू हो जाती है, बाल पतले होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं और इसकी वजह से तेज़ी से बाल झड़ने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और अपनी स्कैल्प को स्वस्थ रखने के लिए हमें स्कैल्प में भी स्क्रब करना चाहिए, उसको भी एक्सफोलिएट करना चाहिए। तो आज हम अपने डीआईवाई में एक ऐसा ही स्कैल्प स्क्रब या स्कैल्प एक्सफोलिएशन स्क्रब बनाएंगे, और जो हमारे स्कैल्प को स्क्रब तो करेगा ही, हमारे हेयर की ग्रोथ को बढ़ाएगा, हमारे हेयर को शाइनी रखेगा, घना रखेगा और उनकी रीग्रोथ भी करेगा। तो आइए देखते हैं कि हम ये डीआईवाई कैसे बनाते हैं, इसमें क्या-क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसमें यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट हैं जो हमारे स्कैल्प और हमारी हेयर को मिलने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कौन सा इंग्रेडिएंट हम लेते हैं अपना स्कैल्प स्क्रब बनाने के लिए। मैं वीडियो भी साइड में डाल दूंगी तो आप उसको भी देखते रहिएगा। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हम लेते हैं कॉफ़ी या कैफ़ीन। कैफ़ीन में नेचुरल एसिटिक गुण होते हैं जो हमारे बालों की और स्कैल्प के पीएच लेवल को मेंटेन रखते हैं, जिससे हमारा स्कैल्प हेल्दी होता है। और कॉफ़ी हमारे स्कैल्प के रिपेयर प्रोसेस को भी तेज करती है। और इसके साथ कॉफ़ी में पाया जाता है फ्लेवोनॉइड्स, जो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे स्कैल्प को हाइड्रेट करता है, बालों की नमी बनाए रखता है। और कॉफ़ी एक एक्सफोलिएटर की तरह काम करके हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करती है, जिससे हमें डैंड्रफ से भी छुटकारा मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने की वजह से हमारी हेयर ग्रोथ को भी बढ़ावा मिलता है और बालों के झड़ने की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। इसके बाद स्क्रब में जो हम दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो है ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर को हम यहाँ पे एक एक्सफोलिएटर की तरह यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे स्कैल्प को स्क्रब करके या एक्सफोलिएट करके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है, जिसकी वजह से अगर हमें रूसी की समस्या है तो उससे भी छुटकारा मिल जाता है। और
चूँकि एक एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है, तो हमारे स्कल्प में किसी भी तरह का कोई भी डिपोज़िशन है, जो तरह-तरह के प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से हमारे स्कैल्प पे हो जाते हैं या अ, पॉल्यूटेंट की वजह से हो जाते हैं, किसी भी तरह का कोई भी डिपोज़िशन जो हमारे स्कैल्प पे है, उसको ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर देता है, फॉलिकल को ओपन कर देता है, जिससे ये अच्छी तरह से साँस ले सकते हैं और हमें एक अच्छी हेयर ग्रोथ देते हैं। इसके सिवा भी ब्राउन शुगर में बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन सब का फ़ायदा भी हमारे बालों को घना बनाने में, चमकदार बनाने में और बालों को झड़ना रोकने में होता है। हमने जो 2 इंग्रीडिएंट की बात की ब्राउन शुगर और कॉफ़ी, तो उसे कितना लेना है? आप बोलोगे आपने ये तो बताया ही नहीं कितना लेना है, बस लेना है। बता रहे हैं भई, बता रहे हैं। कितना लेना है? 2-2 चम्मच दोनों चीज़ें लेनी है। 2 चम्मच, 2 छोटा चम्मच या चाय का चम्मच कॉफ़ी लेना है और 2 छोटा चम्मच या चाय का चम्मच जिसे आप कहते हो, उसे टीस्पून वो लेना है, हमें ब्राउन शुगर लेना है। अब हमको इसमें ऐड करना है तीसरा इंग्रीडिएंट और वो है रोज़मेरी एसेंस ऑयल। रोज़मेरी एसेंस ऑयल हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, स्कैल्प को हाइड्रेट करता है, बालों का झड़ना रोकता है, ड्राई स्कैल्प की समस्या को दूर करता है, डैंड्रफ दूर करता है और बालों की रीग्रोथ भी करता है। मतलब जो बाल झड़ गए हैं, उनको भी उगाता है। तो ये बहुत ही पोटेंट इंग्रीडिएंट है, तो इसलिए इसको हमें बहुत ही सँभल कर यूज़ करना है। हमें इसे कितना लेना है? 4 से 5 बूँदें ही हमें इसकी ऐड करनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं ऐड करना है। चौथा इंग्रीडिएंट हम लेंगे नारियल का तेल। नारियल का तेल हम यहाँ पे बालों और स्कैल्प की कंडीशनिंग के पर्पज़ से ले रहे हैं। अगर आपके पास नारियल का तेल नहीं है, ऑलिव ऑयल है तो आप ऐड कर सकते हैं या कोई भी हेयर ऑयल है तो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर नारियल का तेल है तो आप नारियल का तेल ही यूज़ करें। बाकी नारियल के तेल में आप सबको पता है कि कितने सारे बेनिफिट हैं जो आपके बालों को होते हैं, तो उसके बारे में अलग से बात करने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी इंग्रीडिएंट के बारे में अलग से जानना चाहते हैं या उसके बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ। हम ज़रूर उस पे एक अलग से वीडियो बनाएँगे और आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे। तो हमने ये 4 इंग्रीडिएंट यूज़ कर लिए। क्या-क्या लिया? हमने लिया कैफ़ीन या कॉफ़ी, ब्राउन शुगर, रोज़मेरी एसेंस ऑयल और कोकोनट ऑयल। अब हम यूज़ करते हैं इसका फाइनल इंग्रीडिएंट और वो है क्लैरिफाइंग शैम्पू। क्लैरिफाइंग शैम्पू वो होता है जिसमें डिटर्जेंट क्वालिटी पाई जाती है और आज के समय में हमारे बालों में इतनी तरह की गंदगी, डस्ट और पॉल्यूटेंट की वजह से और भी कई तरह के डिपोज़िशन हमारे स्कैल्प पे हो जाते हैं और इसके सिवा अगर आपके घर में हार्ड वाटर है, तो भी हमें क्लैरिफाइंग शैम्पू की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत अच्छी तरह से आपकी स्कैल्प से किसी भी तरह की गंदगी को रिमूव कर देता है। लेकिन इसका यूज़ हफ़्ते में सिर्फ़ 1 बार ही करना चाहिए, 1 बार से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो क्लैरिफाइंग शैम्पू लेंगे हम। अगर आपके पास क्लैरिफाइंग शैम्पू नहीं है, तो आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू अगर आपके पास है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं है तो फिर आपके पास जो भी शैम्पू है, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आप यूज़ कर लीजिए। इसको आपको क्या करना है 1 चम्मच चाय का चम्मच ही इस पूरे पेस्ट में मिला लेना है और इसका उपयोग हम यहाँ पे एक क्लींजिंग एजेंट की तरह ही कर रहे हैं जिससे ये हमारे स्कैल्प पे जमे किसी भी तरह के डिपोज़िशन को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर दे। जिससे हमारी स्कैल्प अच्छे से क्लीन हो जाए, पूरी तरह क्लीन हो जाए, सारे फॉलिकल्स ओपन हो जाएँ। अगर हमारे हेयर फॉलिकल बंद हैं, तो फिर अगर उसकी वजह से आपके बालों का टूटना, झड़ना, थिनिंग ये सब तो होगी ही। अगर आप इनके ट्रीटमेंट के लिए किसी भी तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बालों पे, तो अगर फॉलिकल बंद हैं, तो वो प्रोडक्ट भी आपको किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं देने वाला क्योंकि वो आपकी जड़ों तक पहुँच ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो आपको अपने फॉलिकल्स को ओपन करने हैं जिससे आप किसी भी तरह का कोई भी हेयर प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो वो आपके बालों की रूट तक पहुँचे और उसके पूरे बेनिफिट आपको मिल सके, है ना? तो इसलिए आपको स्कैल्प स्क्रब ज़रूर करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा स्कैल्प स्क्रब तैयार, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको लगाना कैसे है वो प्रोसेस में मैं आपको बता देती हूँ, वीडियो भी साइड में डाल दूँगी। सबसे पहले आपको अपने बालों को गीला कर लेना है। गीला करने के बाद इस स्क्रब को अपने हाथों में लेके स्कैल्प पे लगाना है धीरे-धीरे। बालों में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, स्कैल्प पे लगाना है, पूरी स्कैल्प पे लगा लेना है
और फिर हल्के हाथों से स्कैल्प पे मसाज देना है। और ये मसाज आपको 2 से 3 मिनट देना है। आपको 10-10, 15-15 मिनट की मसाज नहीं देनी है। एक्स्ट्रा एक्सफोलिएट भी नहीं करना है, नहीं तो फिर जो हमारे बालों में नेचुरल ऑयल होता है उसका जो रिसाव है उसका जो निकलना है वो तेज़ हो जाएगा, और वो से 3 मिनट ही उसको रब करना है। उसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर आपको शैम्पू कर लेना है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इस कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपने कभी भी अपने स्कैल्प को स्क्रब नहीं किया है, तो इस स्क्रब को शुरुआत में आप हफ्ते में 1 बार यूज़ करें, 2 से 3 बार आप ऐसा करें। उसके बाद आप 15 दिन में 1 बार, वन्स इन अ 15 डे भी अगर आप यूज़ करते हैं तो इनफ है। इससे ज़्यादा आपको या आपके स्कैल्प को स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है। बालों के झड़ने की समस्या है या बालों में बहुत ज़्यादा चिपचिपापन रहता है, जैसा कि मानसून के सीज़न में हो ही रहा है, या आप बहुत ज़्यादा हेयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, या बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो आपको ज़रूर स्कैल्प स्क्रब यूज़ करना चाहिए। और आप हम सभी को स्कैल्प स्क्रब ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आज के माहौल में तो डिपोज़िशन होता ही है ना? तो आप इसे बनाइए और इस्तेमाल करिए। और उसके बाद आपको ये कैसा लगा, इसका रिज़ल्ट आपको कैसा लगा, ये ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है, शायद मेरे वीडियो अच्छे ही नहीं लग रहे हैं। प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को थोड़ा तो सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा तो सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ 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 थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए।